झारखंड विकास की कौन कौन सी कीमत चुकाएगा? खदान, सड़क, फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल। पहले जमीन दी, फिर घर बार छोड़ना पड़ा। बदले में मिला विस्थापन, बीमारी और बदहाली। कोल्हान से संताल तक विकास की कीमत अधिकांश झारखंडियों ने चुकाई। ताजा मामला पड़ैया हाट का है। यहां बनी है चमचमाती हुई पक्की काली सड़क। सड़कें आमतौर पर किसी भी आबादी के लिए वरदान सरीखी होती, लेकिन यहां पड़ैया हाट की जनता इसे अभिशाप की तरह भुगत रही। यहां लोग जितनी दफा अपनी दोपहिया और चार पहिया वाहन से बाहर निकलते हैं, कोई है जो उनको लूट जाता है। हालात कुछ ऐसे हैं कि लोगों को गाना पड़ता है कि घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका डर। सवाल है कि किसका डर? टोल का डर, टोल टैक्स का डर। यहां लोग बाजार, हाट, ड्यूटी या तफरी के लिए भी निकले तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। स्थिति यह है कि अब जेब बचाने को कदम घिसने की नौबत आ गई है। बाइक या कार छोड़कर पैदल चलना ही अंतिम विकल्प रह गया है। यह वीडियो पड़ैया हाट का है। करीब 10,000 की संख्या में स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क बनी है, विकास आएगा, यही सोचा था इन लोगों ने, लेकिन व्यवस्था ने इनके विनाश की कहानी लिखनी शुरू कर दी है। घर से निकलकर जितना कमाते नहीं हैं, उससे ज्यादा महीने का टोल टैक्स भरना पड़ता है। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा में यह मामला उठाया है। उन्होंने इसे नाइंसाफी बताते हुए उचित समाधान की मांग की। प्रदीप यादव ने कहा कि नियम कहता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 60 किलोमीटर के अंतराल पर 2 टोल प्लाजा नहीं लगा सकती। पड़ैया हाट विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही सरैया हाट में टोल प्लाजा मौजूद है। अब जबकि गोड्डा रांची 4 लाइन हाईवे बना है, पड़ैया हाट में भी एक टोल प्लाजा बना दिया गया है। पड़ैया हाट और सरैया हाट में बने टोल प्लाजा के बीच महज 26 किलोमीटर का अंतराल है। नतीजतन हाट बाजार के लिए भी यदि लोग दोपहिया या चार पहिया वाहन लेकर निकलते हैं तो उनको टैक्स चुकाना पड़ता है। विधायक प्रदीप यादव ने सदन को जानकारी दी है कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की और सीएम ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने परिवहन मंत्री से भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की। वहीं लिट्टीपाड़ा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि संताल परगना में अधिकांश लोग कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले हैं। पाई पाई जोड़कर किसी तरह से बाइक खरीदी ताकि उनका काम सुगमता से हो सके। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही। अब इसके ऊपर उनको महज 5 या 7 किलोमीटर तक चलने के लिए भी टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो यह नाइंसाफी है। इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। पड़ैया हाट में धरना दे रहे लोगों की मांग है कि यहां टोल प्लाजा बंद होना चाहिए। सड़क से संबंधित जो भी रोजगार के अवसर हैं, उसमें 100% स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए। यहां प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बैठे झारखंड यूथ कांग्रेस के महासचिव अर्कादित्य ने कहा कि भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवहन अधिनियम 2008 के मुताबिक किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन दुमका जिला के सरैया हाट और गोड्डा के पड़ैया हाट के बीच महज 26 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा है। यह नियमों का खुला उल्लंघन है और आम जन को इससे परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि तत्काल यहां से टोल प्लाजा को हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने मांगे नहीं मानने पर सड़क पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। विधानसभा में स्पीकर ने संबंधित विभागीय मंत्री से जवाब मांगा। विभागीय मंत्री ने मामले को संज्ञान में लिया और आश्वासन दिया है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सामने उठाया जाएगा। तो पड़ैया हाट में टोल प्लाजा को लेकर विधायक दल के नेता, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और विधायक हेमलाल मुर्मू ने सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनते हैं। गजट ऑफ इंडिया है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर के अध्यक्ष है। इसके पेज नंबर 9 में यदि आप देखें अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है कि 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल प्लाजा लगेगा। और इसी सापेक्ष में 22 मार्च 2022 को गडकरी जी ने लोकसभा में भी माननीय विभागीय मंत्री ने घोषणा किया कि 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा नहीं लगेगा। पूरे राज्य की यह स्थिति है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक उदाहरण देके कह रहा हूँ कि मेरे विधानसभा में पहले से टोल प्लाजा है सरैया हाट के पास। अब दूसरा टोल प्लाजा पड़ैया हाट में लग गया। देखो उधर वसूली हो रहा है गरीबों का और उसकी दूरी मात्र 26 किलोमीटर। आज हजारों लोग, लगभग 10,000 लोग वहां धरना पर बैठे इसके विरोध में अध्यक्ष महोदय। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेकर के
अधीनस्थ पदाधिकारियों को, जो उनसे संबंधित पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिया। मैं चाहूंगा कि माननीय यहाँ मंत्री बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री, यह महत्वपूर्ण विषय है। अब तक वह टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ है, इसे संज्ञान में ले, आप उन्हें कहें ताकि संज्ञान में लेकर के इसका पटाक्षेप करें। उन गरीबों का जो शोषण हो रहा है वह शोषण बंद हो। अध्यक्ष महोदय, ये नियम के विरुद्ध है। माननीय मंत्री जी से आप, ठीक है, तो इसको संज्ञान में लीजिए महोदय। जब मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप हो चला है तो थोड़ा देख लीजिए। उमाकांत रजक, आप भी कुछ बोलिएगा। उसी क्षेत्र से आते जाते हैं और चूंकि इलाका बहुत पिछड़ा है, मोटरसाइकिल से, चार पहिया गाड़ी से जितना पैसा ये लोग लेते हैं आती जाती में, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कोई नियम नहीं है, जबकि गजट में लिखा हुआ है कि 60 किलोमीटर के बीच कोई भी नहीं लिया जाएगा टोल टैक्स, लेकिन वहां पर टोल टैक्स स्टार्ट है और लिया जा रहा है। तो इसीलिए सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और इसको तत्काल प्रभाव से बंद करा देना चाहिए। माननीय उमाकांत रजक जी, तो संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहे तो हम सब संतुष्ट होंगे। आपका मुखार वृंद से कुछ सुनना चाहिए। महोदय, आसन का निर्देश प्राप्त हो गया है, संज्ञान में सरकार ने इस विषय को ले लिया है। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।